नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग प्रणाली के बारे में। तो देखिए, कारण क्या है, लगातार एक लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि बैंकिंग प्रणाली में सभी बैंकों को 5 दिन कार्य दिवस दिया जाए, यानी कि हर शनिवार और संडे के आपको ऑफ दिया जाए। तो यह डिमांड लंबे समय से चल रही है। हालांकि वर्ष 2015 में इसमें से जो आधी डिमांड है उसको स्वीकार लिया गया था, यानी कि वर्ष 2015 में यह मान लिया गया था कि अब हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक का अवकाश रहेगा, कोई बैंक नहीं खुलेगा। अब इनकी मांग बढ़ गई है। पहले इनको आधा अधिकार मिला, अब ये चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था लागू करो। अगर महीने में 4 शनिवार है तो 4 की छुट्टी चाहिए, 5 शनिवार है तो 5 की छुट्टी चाहिए, महीने में जितने शनिवार उतनी छुट्टी। तो अब इस स्थिति में जो यह पूरा का पूरा प्रस्ताव है, अभी आज के दिन ही संसद का शीतकालीन सत्र जो चल रहा है वहाँ पर जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, कन्फर्म किया है कि हाँ जी, हमारे जो देश के बैंक हैं वो इस मांग को लगातार रख रहे हैं। तो इससे संबंधित ज़रूरी है कि आप लोग जानें कि अगर महीने के हर शनिवार बैंक बंद रहें तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। अगर इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा तो किस रूप में लागू किया जाएगा या कहां कहां पर किस रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन उन सभी बातों को जानने समझने से पहले ज़रूरी है कि आप लोग एक प्रश्न देख लें। एक सरल सा प्रश्न है, यदि आप लोग इसके बारे में पहले ही जानते हैं तो अपना आंसर जस्ट कमेंट कर दीजिए, नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत सारी खास बातें हैं आप सभी लोगों के लिए। तो देखिए, मांग कहाँ से हो रही है। हमारे देश में एक भारतीय बैंक संघ है, यानी कि जितने भी बैंक हैं उन सभी का एक एकीकृत ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बातचीत होती है इसके माध्यम से ही चलती है। अब इसके तहत सब बैंक हैं, तो क्या होता है कि जो भी बात होगी वह पहले इसके पास आएगी, फिर यह गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करता है, आरबीआई से कोऑर्डिनेट करता है कि जी हम चाहते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था कुछ इस प्रकार की हो। यह संघ ठीक उसी प्रकार का है जैसे कि आप सभी देखते हैं ना, कहीं पे मार्केट एसोसिएशन होती है, टीचर्स एसोसिएशन होती है, यानी कि सबका एक मिला जुला संगठन, एकीकृत रूप, जो आपकी बातों को आगे सरकार तक पहुंचाएगा, सरकार से कोऑर्डिनेशन करेगा, जिससे कि क्या हो कि हर एक बैंक को या एम्प्लॉय को अपने स्तर पर अपनी बातें ना करनी पड़े। अब जो भारतीय बैंक संघ है, इसी ने गवर्नमेंट को कहा है कि जी हम चाहते हैं कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली को 5 दिवसीय कर दिया जाए। इतना ही नहीं, यहाँ लंबे समय से एक मांग यह भी चल रही है कि 15% वेतन वृद्धि दी जाए जितने भी बैंक के एम्प्लॉय हैं। हालांकि कुछ कुछ बैंक के एम्प्लॉय 10% की मांग भी करते हैं, बट जो इनका अब ओवरऑल हो गया है, यह चाहते हैं कि जितने भी बैंक एम्प्लॉयज हैं सबको 15% अब वृद्धि दे दी जाए उनके सैलरी में। ठीक है। और यह जो पूरी की पूरी व्यवस्था है 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की, अभी मुख्य रूप से बात चल रही है सार्वजनिक बैंकों के लिए। लेकिन एक खास बात यहाँ पर यह भी आई है कि जब कभी भी 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली लागू होगी तो इसके तहत प्रत्येक बैंक को शामिल किया जाएगा, चाहे वह भले ही ग्रामीण हो, सहकारी हो या कोई और, सब बैंक शामिल होंगे। सबके यहाँ पर अब 5 दिवसीय ही होगा जब कभी भी इसको लागू किया जाएगा। अभी क्या हुआ है कि जो यह भारतीय बैंक संघ है, भारतीय बैंक संघ के पास जब अलग अलग बैंकों की तरफ से यह मांग की जा रही थी कि हमें 5 डेज वर्किंग दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में इसने सभी की मांगों को स्वीकारा, उनके तर्क वितर्क सुने और सुनने कहा कि आपकी बात ठीक है, और भारतीय बैंक संघ ने अपने स्तर पर पूरे मामले को अप्रूव कर दिया। लेकिन भारतीय बैंक संघ की तरफ से सिर्फ अप्रूव हो जाना सब कुछ नहीं किया जा सकता। अब जरूरी है कि इसके साथ में आरबीआई का और हमारी गवर्नमेंट का समर्थन मिले। तो अभी हमारे शीतकालीन सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह तो बताया है कि लगातार डिमांड हो रही है 5 डे वर्किंग की, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई स्टेटमेंट वहां पर नहीं दी है जो हमें यह बताए कि आने वाले समय में कब 5 डेज वर्किंग सिस्टम लागू होगा, और यह लागू होगा तो किस रूप में होगा, गवर्नमेंट इस पे क्या सोच रही है। ऐसा इन्होंने कुछ भी अभी अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दिया, सिर्फ इतनी ही बात बताई कि ऐसी डिमांड है। अब जब कभी भी ऐसी डिमांड आती है तो हमारे मन में प्रश्न उत्पन्न कर देती है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो पूरे देश में क्या प्रभाव होगा, और अगर ये मांग कर भी रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। हर एक चीज़ समझना हम लोग के लिए ज़रूरी है। जैसे कि वर्ष 2015 में सभी के लिए यह व्यवस्था कर दी कि देखिए, महीने का दूसरा और चौथा शनिवार हर बैंक के अंदर अब अवकाश के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, अब ये लोग क्यों चाहते हैं कि भाई हमें हफ्ते में 5 डेज वर्किंग ही दिया जाए। तो देखिए, उसके पीछे का बड़ा कारण है आज की डिजिटल सिस्टम। अभी क्या हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया। मुझे नहीं लगता कि मतलब लोग या आप लोग भी जितने भी हैं कि रेगुलरली बैंक विजिट करते होंगे। देखो, एक समय हुआ करता था जब बैंकिंग प्रणाली को दैनिक लेन देन के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता था। उसमें क्या होता था कि 6 के 6 दिन बैंक खुलते थे। अब उस सिस्टम में चाहे आपको 500 निकालने हो, 100 रुपये निकालने हो या फिर 10,000 निकालने हो, रकम कोई भी हो, आपको बैंक ही जाना पड़ता था।
सिस्टम तो एक समय यही था, चाहे बात निकालने की हो या जमा करने की, ठीक है। इसके साथ साथ ही चेक, डीडी, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह सभी काम बैंक के अंदर हुआ करते थे। और हम देखते हैं कि उस समय बैंक जितने भी थे सब खचाखच भरे रहा करते थे, लंबी लंबी लाइनें हुआ करती थी। ये बड़ा चिंता का विषय था, लेकिन 6 दिन काम चलता था बैंक में। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बैंक ने सोचा कि कुछ सुधार किया जाए, कुछ सुधार किया जाए कि बैंक की भीड़ कम हो, क्या किया जाए। तो इन्होंने शुरुआत में यह किया कि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग रेगुलर तौर पे या हफ्ते में या महीने में आते हैं पैसा निकालने के लिए, तो हम एक काम करते हैं, हम डेबिट कार्ड बना देते हैं जिसको हम सभी लोग एटीएम के रूप में जानते हैं। तो इन्होंने एटीएम सिस्टम शुरू कर दिया। अब एटीएम सिस्टम से क्या है, मन किया आसपास में कोई भी दिख रहा है एटीएम, जाओ कार्ड लगाओ, आपको पैसा निकालने, आप उतनी रकम निकाल लो, बैंक में लाइन नहीं लगानी, आप भी फ्री, बैंक भी फ्री, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। फिर बाद में ऐसा हुआ कि लोग ट्रांसफ़र कराने के लिए आने लगे, तो इन्होंने शुरू किया उसके बाद में ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू काम चल रहा। अब हम देखते हैं कि वर्ष 2020 में जब हमारे देश में कोरोना आया, तो कोरोना के आने की वजह से पूरे देश में एक नई प्रवृत्ति हुई जिसको हम कहते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन। अब चाहे 5 रुपये देने हो या 5,000, आप यूपीआई कीजिए, पेटीएम कीजिए, यह प्रवृत्ति शुरू हो गई। और आज के समय में हम देखते हैं कि भाई 11 मिलियन से अधिक एक महीने में यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रही है, यानी कि पूरा देश बहुत ही बड़े पैमाने पर यूपीआई का प्रयोग कर रहा है। उन सभी बातों को ही आधार बना लिया है बैंक के कर्मचारियों ने। अब बैंक के कर्मचारी यह मानते हैं कि देखिए, हमारे देश में 70% से अधिक जो दैनिक लेन देन हो रहा है, यह दैनिक लेन देन अधिकांश रूप से ऑनलाइन है, यानी कि बैंक का जो अच्छा खासा लोड था, अब वह लोड ट्रांसफ़र हो गया है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के ऊपर, जहां आपको कभी कोई लाइन नहीं लगानी, सिर्फ अपना मोबाइल निकालिए, दूसरे यूपीआई नंबर को डालिए और अपना पिन डाल के आप ओके कर दीजिए, काम खत्म, आप टेंशन फ्री हो गए। तो बैंक वाले कह रहे हैं कि देखिए, इसके आने से क्या हुआ कि बैंकिंग सिस्टम पर लोड कम हुआ है। जब बैंकिंग सिस्टम पर लोड कम हो गया तो ऐसी स्थिति में आप हमें हमारे निजी जीवन के लिए कुछ समय दे सकते हैं, वह एक दिन या शनिवार के रूप में हो सकता है, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही दूसरी व्यवस्था है कि आज के समय में 6 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता बहुत ही कम हो गई है। यानी कि अगर हम देखें मुख्य रूप से जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ तो आज के समय में बहुत ही रेयरली ही लोग विजिट करते हैं। जैसे कि अगर मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताऊँ, तो मेरा जो बैंक है ना, मेरा बैंक बहुत ही कम विजिट करता हूं मैं, जर्नली 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में चले गए। पहले एक चलन हुआ करता था ना कि आपको चाहे छोटी बड़ी रकम निकालनी है तो आप उसके लिए भी जाएंगे। इसके साथ साथ ही एक दूसरी स्थिति हम देखते थे, बैंक में एंट्री करवानी होती थी, है ना, बार बार जा रहे हैं, क्या करना है, पासबुक एंट्री करवानी है, तो उसके लिए भी जाना पड़ता था। अब ये सभी चीज़ें क्या हो गई है कि आपको एसबीआई का अगर आप उपभोक्ता हैं तो ऐसी स्थिति में आप किसी एटीएम में जाते हैं जो बैंक से जुड़ा हुआ है, वहाँ आपको आपके पासबुक प्रिंटिंग मशीन, साथ साथ में एटीएम मशीन और सीडीएम में मिल जाती है। जब सीडीएम है, यानी कि पैसा जमा करने की व्यवस्था, पैसा निकालने की व्यवस्था और साथ साथ में पासबुक प्रिंटिंग की व्यवस्था, तीनों आपको बिना लाइन लगाए एक ऐसे रूप में मिल रही है, तो फिर कर्मचारियों को बिठाने की क्या ज़रूरत है ना। और इसको ही अब अनेक बैंक ग्रहण कर रहे हैं ताकि बैंक लोड को कम किया जाए। तो वही स्थिति, तो कह रहे हैं कि देखिए, जो 6 दिवसीय व्यवस्था थी ना बैंक की, अब उसकी कोई खास ज़रूरत रही नहीं है, तो क्यों बेवजह 6 दिन आप बुलाएं। हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 दिन में उस पूरे काम को निपटा दें, ठीक। इसके साथ साथ ही एक नया चलन हमारे देश में चल रहा है ग्राहक सेवा केंद्रों का। तो बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं वह यह बताते हैं कि हम लोगों ने आधुनिक बैंक शाखाएं अब तैयार कर ली हैं। आप किसी ग्राहक सेवा केंद्र चाहिए, अब जो ये ग्राहक सेवा केंद्र होगा, यह होता तो मुख्य रूप से प्राइवेट ही है ना, कोई निजी व्यक्ति चला रहा होता है अपने स्तर पर, हालांकि बैंक से पूरा सिस्टम कनेक्टेड होता है। अब इसकी खास बात क्या है कि जो ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं ना, यह मल्टी बैंक का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि इनके पास आप जाएंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए भी काम कर देंगे, पीएनबी के लिए भी काम कर देंगे, एसबीआई के लिए काम कर देंगे। अब आज के समय में बहुत अधिक लाइन लगाना कोई नहीं चाहता, तो उसी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। जनरली अगर आप 1,000 रुपये जमा करते हैं तो ये कहते हैं जी हम 10 रुपये लेंगे, अगर आप 2,000 जमा कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि हम 20 रुपये लेंगे, यानी कि 1,000 पे 10 रुपये। आप इनके माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और एक खास बात यहाँ पर यह है कि आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, फिंगरप्रिंट लगाइए, यह आपको पैसा निकाल के भी दे देंगे, दर यही रहती है। हालांकि हो सकता है कि आपके यहाँ पर कहीं पे 7 रुपये का चलन हो, कहीं 15 का या 20 का भी चलन हो सकता है। कितने का चलन है आपके यहाँ, कमेंट करके बताइए ज़रा, एक बार देखते हैं कि देश में क्या स्थिति चल रही है अलग अलग जगह पे। तो उन्होंने कहा जो ये ग्राहक सेवा केंद्र है, यह बहुत सारा काम संभाल ले रहे हैं, बल्कि ग्राहक सेवा केंद्र इतना अधिक काम संभाल ले रहे हैं कि आप वहां जाके खाता भी खुलवा सकते हैं।
जब इतने सारे फायदे यहाँ से हो जा रहे हैं तो क्यों पूरा लोड बैंक पे डाला जाए और क्यों एक दिन एक्स्ट्रा बैंक खोला जाए। दरअसल एक दिन बैंक खुलता है तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मचारियों को आना पड़ रहा, इसके अलावा बहुत सारे मैनेजमेंट के खर्चे होते हैं, तो उन सभी खर्चों को वहन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में यदि एक दिन नहीं आएंगे तो बिजली की बचत होगी, पानी की बचत होगी, सबके समय की बचत तो होगी ही होगी। ठीक है, यह बात भी इसके माध्यम से क्लियर हो रही है। और इस सब के अंदर एक पक्ष यह भी है कि चाहते हैं सभी बैंक कर्मचारी कि कुछ समय हमें हमारे निजी जीवन के लिए मिल जाए तो बेहतर होगा। हम 2 दिन परिवार के साथ बिता सकेंगे या कहीं कोई घूमना जाना चाहे तो घूमने भी जा सकता है 2 दिन के लिए, है ना। यह सब चीज़ संभावना है। तो यह जो सारे के सारे तर्क है यह अलग अलग बैंकों की तरफ से है। उन्होंने बताया कि देखिए देश में यह सिस्टम है और आज के समय में सब चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं, है ना। आप खुद ये बात जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक यूपीआई पे या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे निर्भर अब हो चुके हैं। क्लियर है बात। तो इसी प्रकार से सारी व्यवस्था चल रही है। इन्हीं सब बातों को आधार बनाते हुए जो हमारा बैंक संघ है उसने आगे बातचीत रखी है और गवर्नमेंट विचार कर रही है। कब लागू होगा इसको लेकर के कोई बातचीत नहीं है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर के भी कोई विचार अभी नहीं आया है। लेकिन एक विचार हम लोग के सामने यह आया है कि देखिए अगर हम पूरी बैंकिंग प्रणाली को समझें तो हमें पता लगता है कि आज के समय में लगभग 1.54 मिलियन कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं जो बटे हुए हैं पूरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, चाहे भुगतान बैंक हो, छोटे वित्तीय बैंक हो, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो, निजी क्षेत्र के बैंक हो या ग्रामीण क्षेत्र के बैंक हो, सब जगह पर यह लोग बटे हुए हैं, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो इसी स्थिति में माना जा रहा है कि अब जब कभी भी यह सब कुछ लागू होगा तो इतने सारे लोगों को एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा अपने निजी जीवन के लिए। चलिए, लेकिन यहाँ पर एक स्थिति यह चल रही है कि आप मांग रहे हैं 1 दिन का ऑफ। 1 दिन की ऑफ का मतलब जनरली यह है कि आपके जो वर्किंग आवर्स हैं उनमें से 8 घंटों की कमी होगी, है ना। जनरली क्या सिस्टम होता है कि आपको 6 दिन काम करना है, 1 दिन का समय 8 घंटा, तो व्यवस्था क्या हुई 8 × 48, यानी कि आपको 48 घंटे टोटल काम करना रहेगा इन अ वीक। ठीक है, अब 48 घंटे में आप क्या कर रहे हैं कि 8 घंटे हटा ले रहे हैं, यानी कि मात्र 40 घंटे पे आप आ गए। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ यह पक्ष भी प्रस्तुत किया जा रहा है कि 1 दिन में कुछ समय बढ़ा दीजिए। कितना कुछ समय, तो भी यह माना जा रहा है कि अगर उसको अप्लाई किया जाएगा तो 40 से 45 मिनट का समय 1 दिन में बढ़ सकता है। लगभग इतना समय बढ़ाने का विचार अभी चल रहा है जिससे कि बहुत अधिक व्यवस्था ना गड़बड़ा या फिर कर्मचारियों से थोड़ा समय इसके बहाने ही ले लिया जाए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 45 मिनट भी अगर आप आते हैं 1 दिन में एक्स्ट्रा तो 5 दिन आपको आना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे भी कुछ जो है समय वह कवर हो जाएगा, पर बहुत अधिक फर्क इससे नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है बात सारी की सारी। चलिए, इसके साथ साथ हम और क्या देख पा रहे हैं कि चिंता जो है वह सबको अपने अपने स्तर पर है। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई जो बैंक प्रबंधक है उनको लगता है कि अभी से ही ऑलरेडी हम लोग कम क्षमताओं पे काम कर रहे हैं ना। बहुत सारे लोग जो होंगे ना पक्ष में रहेंगे, बहुत सारे लोग विपक्ष में भी रहते हैं, हमेशा तर्क वितर्क चलता रहता है। तो देखिए बहुत सारे जो मैनेजर्स वगैरह हैं उनका यह कहना है कि देखिए ऑलरेडी जितने बैंक चल रहे हैं देश में वो कम क्षमताओं पर हैं। जहाँ पर चाहिए 10 लोग वहाँ पर अभी नियुक्त हो रखे हैं 5 लोग या 7 लोग। जहाँ पर चाहिए 5 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं 3 लोग। अब ऐसी स्थिति में ऑलरेडी वर्कलोड ज़्यादा है। अब अगर हम 1 दिन का ऑफ कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जितने लोगों को शनिवार को आना था वो सब लोग मंडे में आएंगे या फ्राइडे में आएंगे। तो इस स्थिति में हमें अधिक वर्कलोड भी उठाना पड़ेगा, जो चिंता का विषय है। ठीक है, तो व्यावसायिक परेशानियां हो जाएंगी, साथ साथ उत्पादकता भी प्रभावित होगी। वहीं जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो उद्योग जगत वाले हैं, उनको डेली का लेन देन करना होता है बैंक से, अच्छा खासा पैसा उठाते हैं, अच्छा खासा पैसा जमा भी करते हैं। तो उन लोग को भी यहाँ पर चिंताएं हैं कि भाई अगर 1 दिन और बंद हो जाएगा, ऑलरेडी हम लोग परेशान हैं। मंथ का 2nd और 4th सैटरडे तो बंद रहता ही है, संडे का ऑफ सबको मिलता ही है। उसके बावजूद अगर आप सभी सैटरडेज को ऑफ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो अफेक्ट होगा ही होगा, यह भी निर्धारित है ऑलरेडी। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो अभी भी बहुत अधिक शिक्षित नहीं है या उम्र दराज हैं, जो यूपीआई यूज़ नहीं करते, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को यूज़ नहीं करते, कहीं ना कहीं उनके लिए भी चिंता का विषय है। और आप लोग अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जिनके साथ में यह स्थिति है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, पिछड़े क्षेत्रों के लोग, वहाँ पे मैंने सुना है कि आज भी यही व्यवस्था है कि लोग 200-300 रुपये निकलवाने तक बैंक में जाते हैं क्योंकि वह तकनीकों से परिचित नहीं है। हालांकि आप लोगों का इस पर क्या मत है? क्या आप लोग चाहते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था में 5 दिवसीय जो व्यवस्था है इसको लागू कर दिया जाए? क्या इस सुझाव को स्वीकार लिया जाना चाहिए या फिर बैंक 6 के 6 दिन खुलने चाहिए? अपना मत कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। और जो प्रश्न मैंने आप लोग को शुरू में दिखाया था, मुझे लगता है कि अब आप इसका आंसर बहुत इजीली कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, बहुत सरल है आप सभी लोग के लिए, है ना। चलिए,
अब अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। हालांकि वीडियो पसंद आई है तो देखिए इस वीडियो को बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है और लाइक किए बिना नहीं जाना है। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते तो हैं पर लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। और आपको प्रश्न का आंसर भी चाहिए होगा तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर सही भी रहा होगा। चलिए बाकी बातें अगली वीडियो में करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं आपके लिए, ऐसे ही रोज़ हम लाते रहते हैं। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।